कथा प्रारंभ होत है। थोड़ा वॉल्यूम कम करना। और आओ वीर हनुमान, आसन आए विराजिए, नगरी करो कल्याण। श्री बजरंगबली के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों में हमारा चिंतन है, वंदन है, प्रार्थना है कि आप आइए हमारे हृदय में विराजमान होकर के हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न कीजिए। रामचरित्र सुनबे को रसिया, जहां जहां राम का चरित्र गाया जाता है मेरे वीर बजरंगबली दौड़े दौड़े चले आते हैं। आज प्रथम दिवस की कथा है। कल बड़े ही धूमधाम से सभी माताओं ने अपना अमूल्य समय देकर के कलश यात्रा को भव्य बनाया। सभी माताएं पैदल चल करके अपने कॉलोनी की नगर फेरी की, जिसे नगर परिक्रमा कहते हैं, तो आपने अपना समय दिया, अमूल्यवान समय आपका। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वच्छित कल्पतरो श्री विनदित पीताम्बरधारी श्री कृष्ण लाल की बाढ़ वहीं प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। भागवत साक्षात कृष्ण का रूप है। कभी भी मन में कोई इस विचार करके कहे कि ये भागवत एक पुस्तक है, नहीं, ये साक्षात कृष्ण का विग्रह है। भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी को छोड़ के गए तो उद्धव रोने लगे कि हे केशव, आपके जाने के बाद अगर कोई भक्त आपको पाने की इच्छा से आपकी याद में रोए तो आप कैसे मिलोगे? कोई आपको ढूंढे तो आप कहां मिलोगे? तो भगवान ने कहा कि नाहम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न चह, मदि भक्ता यत्र गायन्ति तत्तृष्टामि नारद। न मैं वैकुंठ में रहता हूं, न किसी योगी के हृदय में रहता हूं, तो आप कहां रहते हो? बोले जो मेरा भक्त भगवत चिंतन करता है, मेरे भगवत नाम की महिमा में नाचता है, मैं उस भक्त के हृदय में आके बैठ जाता हूं। उद्धव जी से कहा कि कलकाल में जो मनुष्य भगवत भक्ति करेगा, भगवत कथा का प्रचार करेगा, जो भगवत कथा को श्रवण करेगा, मैं उसी के हृदय में विराजमान हो जाऊंगा। भागवत कथा एक ऐसा अमृत है कि जो इसे एक बार पी लेता है वो संसार के जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है।
इस कलकाल में अगर किसी के जीवन में कोई भी कष्ट है, उसे भगवत भक्ति करनी चाहिए। और भगवत भक्ति कैसे होगी? भगवान कृष्ण का चिंतन करने से। चिंता और चिंतन में दोनों में फर्क है। थोड़ा ये को कम कर लेना। चिंता की जाती है संसार की और चिंतन किया जाता है परमात्मा का। चिंता हमें चिता पे लेटा देती है और चिंतन हमें परमात्मा से मिला देता है। चिंता का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे चिंता करते रहे, नहीं। मुझे करना है, ये लगन तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। मुझे करना है तो कर पाओगे। दो बातें समझने की कि मैं कर सकता हूं और मैं ही कर सकता हूं, दोनों में फर्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा आत्मबल बोल रहा है, आत्मविश्वास बोल रहा है, आत्मशक्ति मेरी बोल रही है। और मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा अहंकार बोल रहा है। शब्द दो हैं, पर दोनों शब्दों के पीछे भाव अलग है कि मैं कर सकता हूं और मैं ही कर सकता हूं, मैं ही श्रेष्ठ और मैं श्रेष्ठ हो सकता हूं। दोनों में फर्क है। मैं श्रेष्ठ हो सकता हूं, मैं प्रयास करूं, मेहनत करूं तो मैं श्रेष्ठ हो सकता हूं। मैं पढ़ाई करूं, मैं अध्ययन करूं, शास्त्रों को पढूं तो मैं श्रेष्ठ हो सकता हूं। और मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये अहंकार है मेरा। कभी जीवन में अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि अहंकार के कारण हमारे जीवन में विकास हमारा रुक जाता है। परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सारे कार्य हम खुद नहीं कर सकते, सब हमारे हाथ में नहीं है। जल थल गगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, बिन हरि इच्छा के बिना यहाँ हिल न सके एक पत्ता, यहाँ हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 माल नबा का उसका होता, माल नबा का उसका होता, रक्षक दयान धाम। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
सोचो रे भाई फल की इच्छा, जगत पिता पे छोड़ो। क्या सोचो रे भाई फल की इच्छा, जगत पिता पर छोड़ो। क्या है होनी क्या अनहोनी, क्या है होनी क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। माल नवा का उसका होता, माल नवा का उसका होता, रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 जल थल गगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, बिन हरि इच्छा के बिना जा हिल न सके एक पत्ता। जो परमात्मा चाहता है, जो हमसे वो करना चाहता है, वही हम कर पाते हैं। इसलिए हनुमान जी की भी परीक्षा ली राम जी ने, कहे हनुमान तुम बहुत श्रेष्ठ हो। इस भरी वानर सेना में, इस भीड़ की वानर सेना में तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ वानर कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा वीर कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा महाबली कोई नहीं है। हनुमान जी रो पड़े, चरणों में बैठ गए कि हे राघवेंद्र आप ये क्या कह रहे हो, मैं श्रेष्ठ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकते हनुमान, आप श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ हो और श्रेष्ठ ही रहोगे। रो पड़े हनुमान जी। ये क्या कह दिया प्रभु आपने, ये क्या बोल दिया। श्री राम ने हनुमान को गले लगा लिया। हनुमान मैंने तो आपको श्रेष्ठ कहा है और आप रोने लगे। नहीं प्रभु, आपने मुझे श्रेष्ठ नहीं कहा है, आप मेरी परीक्षा ले रहे हो कि हनुमान ने इतना बड़ा कार्य किया कि इसके अंदर अहंकार तो नहीं आ गया। मैं करने वाला कौन, मैंने कुछ नहीं किया, कराने वाले तो आप हो।